तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बोल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहादुर तो तुम हो जो बता भी नहीं सकता और सब कुछ खुद ही हल करने लगता है। विराट, चुप हो जाओ, चुप हो मैं जाओ। अब चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास खत भी मौजूद है, फिर भी सोच रहे हो। होश में आओ, सच देखने की कोशिश करो। तुम्हें कैसे पता कि खत सच्चा है या झूठा है? होश में हो मीरान, ये सब झूठ है, सब का सब झूठ। जो दादी ने कहा है क्या वो सब कुछ सच है मीरान? होश में हो मीरान, होश में आओ, वो खत सच है। तुम्हें कैसे पता कि सच्चा क्योंकि है? तुम्हारी दादी झूठ बोल रही है। उनके इंतकाम की वजह से हम लोग दूर हो गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि दिलशाह और खिज़र एक दूसरे से प्यार करते थे। सोच समझ कर बात करो मुझसे। तुम्हारा तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने तो भाई समझ के मारा था। अगर तुम्हारा गुस्सा अब भी बाकी है तो मारो मुझे, जब तक गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। अगर पता हो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी तो सुबह तक मारता रहूंगा मैं। हम खत्म हो गए मीरान। हम लोग सब कुछ हार गए। हमने बहुत कुछ गलत किया। हम इतने बुरे लोग नहीं थे, लेकिन हमसे गलती हो गई। मुझे लगा मैं इस फैमिली को संभाल लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बैंक अकाउंट ही देख सका। सिर्फ हमारी ही गलती है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि तुम इस घर के असली बेटे हो और मैं नहीं हूं। मुझे ऐसा लगने लगा था अगर मैं दादी जान की हर एक हुक्म की तामील करने लगा तो वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने लगेंगी, तो मैं भी आसलाम्बे बन जाऊंगा। लेकिन मैं तो कुछ भी ना बन सका। मैं अपने आप को भी नहीं संभाल सका मीरान। इसीलिए इस झूठी बात पर यकीन किया। क्यों मान लिया मैंने? यार, तुम्हारी तरह मेरी मां मेरे पास नहीं थी, तुम जानते हो। चाहकर भी अपनी मां के हाथ नहीं चूम सकता था। क्या करूं मैं? मैंने तो अपना सब कुछ दादी जान को माना, इसलिए यकीन किया, बस इसलिए। तुमने इसीलिए यकीन किया और अब भी इसी वजह से कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुमने रियान के साथ गलत किया? गलत लगता है तुम्हें। तुमने इंतकाम में आकर सबके साथ बुरा किया है। मैं खामोश रहा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मैंने आकर तुम्हें बता दिया है, मैं आज के बाद इसका हिस्सा नहीं रहूंगा। शायद तुम समझ गए हो। अब तुम खुद देखो ये सब। तुम मेरे भाई हो और हमेशा मेरे भाई रहोगे। अगर तुम मुझसे नफरत करके सीधी राह पर आ सकते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं।
एलिफ, आ रही हूं। बेटी अगर फ्री हो तो कुछ बात करनी है तुमसे। अरे आए ना अंदर। शुक्रिया। बेटी रियान, तुम अपनी आंटी को तो जानती हो, वो एलिफ को पसंद नहीं करती है, लेकिन आखिर वो हमारे घर की बहू है। तुम्हें मालूम होगा कि आज रात हमारे घर में दावत है और खबर भी नहीं है एलिफ को, और वो खानदान उसे यकीनन नहीं बताएगी। यारन, उससे उम्मीद रखना भी बेकार बात है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे। मैं बात करती हूँ उससे। खुश रहो बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम उससे बात करके देख लो, मुमकिन है उसे कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाने की जरूरत हो, तो क्या आप बाजार चली जाओगी तुम उसके साथ? मैं समझ गई, आप बेफिक्र रहें। खुश रहो बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अब आप पर यकीन कैसे करूंगा? तुम गलती कर बैठी हो अजीजा, बहुत बड़ी गलती। तुमने मोहब्बत को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। रैयान को अपनी बहू बना के बहुत बड़ी गलती की। तुमने जो अपने जहन से जाल बुना था, रैयान ने अपनी मोहब्बत से मिटा डाला, मगर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। हेलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कुछ बात करके फोन बंद कर दूंगी। नसू शादोलो, एलिफ और आजाद की शादी की दावत आज रात होटल में कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुमने? नसू साहब इंतकाम को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। इस शादी को कामयाब करने के लिए उसने कसम खाई है। मैंने अपने कानों से सुना है। उन्होंने कहा था, आजाद मुझे जल्द ही पोता चाहिए। मैं उसे जल्द ही उसकी मौत दूंगी। हनीफा, मेरी बात गौर से सुनो। कोई आ रहा है, मैं बंद कर रही हूँ। जो खबर पहुंचानी थी पहुंच गई अजीजा तक। एलिफ, मुझे अभी पता चला, मैं बस अभी आ रहा हूँ। आजाद, मैं कह रहा हूँ ना, बस पहुंच रहा हूँ। उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। एलिफ, ये बात सच है ना कि तुम चाहती हो कि ये शादी कामयाब हो जाए? मैं तो चाहती हूँ। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने हार नहीं माननी है। अब अगर किसी चीज को हासिल करने का कोई मकसद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं। चलो, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम्हें भी किसी के लिए कोशिश करनी है, और ऐसी कोशिश जो तुम्हारे सामने खड़ी है। बात करो उससे। कैसी हो तुम? जैसा छोड़ा था वैसी ही हूं। सब लोग कहाँ हैं? जब जरूरत होती मौजूद नहीं होते, न मीरान न फिरात। आप बोले खानम, क्या करना है? बहुत सालों पहले मैं और क्या करती।